सनातन संसार में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एक दार्शनिक स्कूल अद्वैत वेदांत अद्वैत के विचार पर केंद्रित है, जिसमें कहा गया है कि केवल एक ही परम वास्तविकता है, ब्रह्मा, पूर्ण अविभाजित चेतना। यह मार्ग सिखाता है कि रूपों और नामों की दुनिया, जिसमें हमारी इच्छाएं और भय शामिल हैं, माया ब्रह्म का हिस्सा है और आत्मा ब्रह्मा के समान है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। अद्वैत दृष्टिकोण से अभिव्यक्ति का मतलब केवल बाहरी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के साथ अपने संरेखण को महसूस करना है। यह समझ अभिव्यक्ति को केवल भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के बजाय आत्म साक्षात्कार और अहंकार को दूर करने के बारे में अधिक बताती है। अद्वैत वेदांत सिखाता है कि इच्छाएं आत्मा उच्चतर स्व के बजाय अहंकार सीमित स्व के साथ पहचान करने से उत्पन्न होती हैं। खुद को सार्वभौमिक ब्रह्मा के हिस्से के रूप में पहचान कर आप अपनी इच्छाओं को अपने सच्चे स्व के साथ संरेखित करने के लिए फिर से तैयार कर सकते हैं। यह बदलाव आपकी आकांक्षाओं के साथ आंतरिक कंपन को संरेखित करने में मदद करता है, क्योंकि अब आप बाहरी परिणामों के साधक नहीं हैं, बल्कि उन आकांक्षाओं की आवृत्ति पर प्रतिध्वनित होने वाले एक सचेत प्राणी हैं। रमण महर्षि द्वारा सिखाई गई आत्मजांच या आत्मविचार का अभ्यास करना, मैं कौन हूँ, पूछकर शरीर, विचारों और इच्छाओं के साथ पहचान की परतों को हटाने में मदद करता है। वेदांत के अनुसार अपने विचारों और कार्यों को उच्च इरादों के साथ संरेखित करने के लिए एक शुद्ध मन आवश्यक है। ध्यान, सचेत श्वास और आत्मनिरीक्षण जैसे अभ्यास अशुद्धियों को भंग करने में सहायता करते हैं, जिससे मन स्वयं की बुद्धि के लिए एक स्पष्ट चैनल बन जाता है। यह शुद्धता धर्म, उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित इच्छाओं को बिना किसी प्रतिरोध के प्रकट होने देती है। मन को शुद्ध करने और जागरूकता पैदा करने के लिए अपने चुने हुए मंत्र जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, पर प्रतिदिन ध्यान करें। भगवद गीता, एक वैदांतिक ग्रंथ, परिणामों से आसक्ति के बिना कार्य करने पर जोर देता है, जिसे निष्काम कर्म के रूप में जाना जाता है। आसक्ति को मुक्त करके आप भय या अभाव के बजाय शांत इरादे से प्रकट हो सकते हैं। यह अनासक्ति उदासीनता नहीं है, बल्कि यह मान्यता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, आत्मा संपूर्ण रहती है। अपना इरादा तय करें, फिर ब्रह्मा के प्रवाह पर भरोसा करते हुए उसके परिणाम को समर्पित करें। प्रत्येक ध्यान या अभिव्यक्ति अभ्यास के बाद अपनी इच्छा को ईश्वर की ओर बहने वाली नदी में डालने की कल्पना करें, जो समर्पण का प्रतीक है। अद्वैत वेदांत में अभिव्यक्ति में अंततः ब्रह्मा के मूल गुणों सच्चित आनंद को पहचानना और उसे मूर्त रूप देना शामिल है। जब आप सत्य, चेतना और आनंद के साथ कंपन करते हैं, तो आप उन अनुभवों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं जो इस उच्च कंपन के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आपकी इच्छाएं सार्वभौमिक कल्याण के साथ संरेखित होती हैं, व्यक्तिगत लाभ से परे। सच्चित आनंद पर चिंतन करते हुए समय बिताएं, पूछें, मेरी इच्छाएं किस तरह से समग्र की सेवा कर सकती हैं। यह जांच उन इरादों और अभिव्यक्तियों के द्वार खोलती है जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास दोनों की सेवा करती हैं। साक्षी भाव या साक्षी चेतना विकसित करके आप इच्छाओं में खोए बिना उनका अवलोकन कर सकते हैं। यह साक्षी दृष्टिकोण आपको इरादों को वस्तुनिष्ठ रूप से आकार देने की क्षमता प्रदान करता है, उन्हें आपकी पहचान से जुड़ाव के बजाय आपकी यात्रा के अस्थायी पहलुओं के रूप में पहचानता है। हर बार जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है, तो उसे एक बादल के रूप में कल्पना करें, जबकि स्वयं के बारे में जागरूकता को अपरिवर्तित आकाश के रूप में बनाए रखें। इससे वैराग्य और विवेक विकसित होता है। अद्वैत वेदांत में अभिव्यक्ति में व्यक्ति के धर्म के साथ इरादों को संरेखित करना शामिल है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वम् असि, वह तू है, जैसे प्रतिज्ञान या मंत्र जप को दोहराना दिव्य ऊर्जा को उद्देश्यपूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए कल्पना के साथ जोड़ा जा सकता है। अहंकार की पूर्ति के बजाय निस्वार्थ और धार्मिक दृष्टिकोण से इच्छाओं की कल्पना करना उनकी अभिव्यक्ति को तेज करता है।
प्रत्येक प्रतिज्ञान को अपने अस्तित्व को प्रकाश में ढकते हुए, सार्वभौमिक चेतना में विलीन होते हुए और कल्याण फैलाते हुए कल्पना करें। अद्वैत वेदांत के माध्यम से अभिव्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं को दिव्य वास्तविकता के साथ संरेखित करने की यात्रा है, जो इसे बाहरी पूर्ति की खोज से आंतरिक खोज के मार्ग में बदल देती है। बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह दृष्टिकोण ब्रह्मा के साथ एकता की भावना को विकसित करने पर जोर देता है, जिससे सीमित स्वार्थों से परे चला जाता है। अनासक्ति, साक्षी चेतना, मानसिक शुद्धि और सार्वभौमिक सत्य, चेतना और आनंद के साथ संरेखण का अभ्यास करके व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को अपने धर्म और सार्वभौमिक प्रवाह के विस्तार के रूप में देखता है। अद्वैत में सच्ची अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करना नहीं है, बल्कि इच्छाओं के दायरे से परे स्वयं को महसूस करना है। जैसे जैसे आप इस एहसास के करीब पहुंचते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, इच्छाएं स्वाभाविक रूप से ईश्वरीय उद्देश्य से मेल खाने के लिए बदल जाती हैं, जिससे ऐसी पूर्ति होती है जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास दोनों के साथ प्रतिध्वनित होती है। यह गहन दृष्टिकोण व्यक्ति को ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में रहने की अनुमति देता है, जीवन को एक प्रचुर, परस्पर जुड़े हुए पूरे के रूप में अनुभव करता है, जहां अभिव्यक्ति परम वास्तविकता के साथ स्वयं के संरेखण का एक स्वाभाविक प्रकटीकरण है। इस समझ के माध्यम से अद्वैत वेदांत एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो इच्छा और वैराग्य को मिलाता है, जिससे अभिव्यक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए एक उपकरण बन जाती है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।